नमस्कार। आज हम बात करेंगे TMJ जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के पेन और उसकी स्टिफनेस के विषय में। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के बीच में एक जॉइंट होता है जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोला जाता है। टेम्पोरल बोन में एक फोसा होता है जिसको मैंडिबुलर फोसा बोला जाता है। मैंडिबुलर फोसा में हेड ऑफ मैंडिबल जो है, मैंडिबल ये वाला जो हिस्सा है जो मुंह को खोलने के लिए नीचे की तरफ चलता है, इसको जॉ बोला जाता है, नीचे का जॉ। ये जो हिस्सा है ये इस तरीके से नीचे जाता है, फिर ये ऊपर, नीचे, ऊपर। आपने कभी अगर स्कल देखा तो ये जो बोन होती है, बाकी पूरा का पूरा तो फिक्स रहता है, ये जो बोन है ऐसे करके जो आई हुई है, ये बोन यहाँ ऐसे आकर के ऐसे करके है। तो इस बोन का, मैंडिबल का हेड जो है वो टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा में अटैच रहता है। इस तरीके से ये टेम्पोरल बोन का मैंडिबुलर फोसा है और यहाँ इस तरीके से मैंडिबल का हेड जो है वो एंटेंगल्ड रहता है। और जब अपन जॉ को नीचे की तरफ लेते हैं तो ये जो मैंडिबुलर हेड है ये आपके टेम्पोरल बोन पर इस तरीके से मूव करता है। इसको बोला जाता है TMJ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इसमें बहुत ऐसा होने लग गया है कि ये डिसलोकेट हो जाता है या फिर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि आपका जो जॉ है वो खुलना या बंद होना बंद हो जाता है, ये लॉक होना चालू हो जाता है, जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर आर्थराइटिस भी बोला जा सकता है या फिर लॉक जॉ भी बोला जा सकता है। इसमें हम ये देखें सबसे पहले कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के फंक्शंस क्या क्या हैं। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बेसिक फंक्शन जो हैं वो है कि आप जब भी खाने को चबाते हैं तो चबाते समय भी आपका नीचे का जॉ नीचे जाता है और फिर ऊपर की तरफ आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि आपके ऊपर के दांत तो फिक्स हैं, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, लेकिन नीचे के दांत जो हैं वो जॉ के ऊपर नीचे जाने की वजह से नीचे के दांत ऊपर के दांतों पर इस तरीके से, जैसे जब आपने ओखली देखी है, ओखली तो फिक्स रहती है लेकिन मूसल जो होता है वो इस तरीके से ऊपर और नीचे होता रहता है। यहाँ आपके ऊपर के दांत तो फिक्स हैं लेकिन नीचे के दांत नीचे ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से आप खाने को चबा सकते हैं। खाना आप इजीली चबा करके उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन होता है स्पीकिंग। आप देख रहे हैं कि मुंह चल रहा है, जब मैं बोल रहा हूं जो नीचे का जॉ है वो ये नीचे ऊपर हो रहा है, तभी टंग मूवमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर मुंह खुलेगा नहीं तो जीभ चलेगी कहां, जीभ चलाते रहेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी। तो स्पीकिंग में भी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्लेंचिंग, जो आप किसी भी चीज को जोर से क्लेंच करते हैं, ऊपर के दांतों पर जब नीचे के दांत जोर से भींचते हैं आप, तो उस मूवमेंट में भी आपका ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है ये हेल्पफुल होता है। इसके बाद में फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए भी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बहुत उपयोगी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में प्रॉब्लम होने के या जो स्टिफनेस है वो आने के मूल कारण क्या होते हैं। तो मूल कारणों में हम सबसे पहला कारण मानते हैं अर्थराइटिस को। अर्थराइटिस, अगर आपको जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउटी अर्थराइटिस के पेशेंट हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में इस जॉइंट पर भी अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है वो होगा जॉ इंजरी। अगर आपके जॉ पर कोई चोट लग जाए, एक्सटर्नल ट्रॉमा हो जाए, अगर कोई हेड पर ट्रॉमा हुआ या आपके जॉ पर ट्रॉमा हुआ है या आपके नेक पर कोई चोट लगी है, उसकी वजह से भी TMJ जॉइंट जो है ये डिजनरेट हो सकता है। इस TMJ जॉइंट में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आना
चालू हो सकती है। एक होता है स्ट्रेस। तनाव में जब आदमी ज़्यादा रहना चालू होता है तो तनाव की अवस्था में जो मायोफेशियल मसल्स हैं, वो जो फेशियल मसल्स जिनको माना जाता है, वो मांसपेशियां जकड़ी हुई रहना चालू हो जाती हैं। जब जकड़ी हुई रहना चालू होती हैं तो धीरे धीरे करके आपके इन मसल्स की स्टिफनेस की वजह से जो आपका टीएमजे है, जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये जॉइंट स्टिफ होना चालू हो जाता है। तो इसमें धीरे धीरे करके लॉकिंग होना चालू हो जाती है। ये भी एक कारण माना जाता है। इसके बाद आती है आपकी जो बारी है ये कि आपके ओरल हैबिट्स कैसे हैं। ओरल हैबिट्स में जाएगा आप खाने को किस तरीके से खाते हैं, या फिर आप बाइट कैसा ले रहे हैं, छोटा बाइट है, बड़ा बाइट है, आप खाने को चबा कैसे रहे हैं। क्लेंचिंग की बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जोर से क्लेंच करके रहते हैं। ऐसी स्थिति जो है, इस स्थिति को भी ये टीएमजे में प्रॉब्लम कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। आप अगर इम्प्रॉपर बाइट्स लेंगे तो भी निश्चित तौर पर यह आपके लिए एक समस्या बन सकती है। अब हम देखेंगे कि ये तो हो जाएगी बात कि आपके टीएमजे में प्रॉब्लम होने के कारण कौन से थे। एक होता है जो जिसको दांत पीसना बोलते हैं। अगर आप नॉक्चरनल इस तरीके से रात के समय में अगर आपके दांत जो हैं वो क्लेंचिंग की कंडीशन में जा रहे हैं या डे टाइम क्लेंचिंग हो रही है, तो वो भी आपके इस टीएमजे को प्रॉब्लम में ले जाने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये हो गए कॉजेज। अब देखते हैं हम कि टीएमजे जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, क्या क्या ऐसे लक्षण आएंगे जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि टीएमजे जॉइंट में प्रॉब्लम आ गई है। आप जब खाना खाएंगे तो खाना खाते समय आपको जो आप च्यूविंग जब कर रहे होंगे, फूड को जब आप चबा रहे होंगे, ऐसे समय में आपको पेनफुल च्यूविंग होना चालू हो जाएगी, दर्द होना चालू हो जाएगा। आप जब मुंह को पूरा खोलने का प्रयास करेंगे तो भी आपको समस्या इसमें आएगी। अगर ऐसा हो रहा है या फिर आपका दर्द जो है वो कान में या गर्दन में या सिर में या आंख में या इस तरीके से आपके गाल में दर्द अगर आ रहा है, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि टीएमजे में इन्फ्लेमेशन हो रहा हो। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो होता है उसके भी फीचर्स लगभग टीएमजे की कंडीशन में आना चालू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से होते हुए ही ट्राइजेमिनल नर्व के जो हेड्स हैं वो नीचे की तरफ चल रहे होते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के भी कुछ फीचर्स इस टीएमजे जॉइंट के इन्फ्लेमेशन में आना चालू हो जाते हैं। तो ये होंगे इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स में आपको कभी कभी ऐसा होगा कि कान में बहुत तेज दर्द आ रहा है, या फिर इस टीएमजे के होने में आपके जो भी टूथ प्रोसेसेस होते हैं, आपने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है या टूथ फिलिंग कराई है, तो कुछ भी अगर ऐसा जो प्रोसेस आप करा रहे हैं, इस प्रोसेस के कराने की वजह से भी टीएमजे इन्फ्लेमेशन बहुत बार देखा गया है। अब हम देखते हैं कि टीएमजे आपका इन्फ्लेम्ड हुआ है, उसके सिम्टम्स ये थे। अब बारी आएगी ये टीएमजे बेसिकली किस तरीके से आपको ये हेल्पफुल होता है, या ये जॉइंट किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। टेम्पोरल बोन, ये स्कल की बोन होती है, इस तरीके से है। यहाँ पर इस बोन में एक फोसा होता है, एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे का नाम होता है मैंडिबुलर फोसा। जो मैंडिबल जॉइंट का हेड जाके उस गड्ढे में इस तरीके से टंगेगा। अब मैंडिबुलर फोसा में मैंडिबल का हेड जो है वो जा रहा है, इसको बोला जाएगा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसमें एक आर्टिकुलर डिस्क होती है जो दोनों टेम्पोरल बोन का जो फोसा है, जिसको मैंडिबुलर फोसा बोल रहे हैं, और हेड ऑफ मैंडिबल जहां मिल रहे हैं, उस मिलने वाली जगह पर एक डिस्क रहेगी। उस डिस्क में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहेगा। उस साइनोवियल फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो लगभग 1.2 to 1.3 ml के आसपास होता है। वो फ्लूइड जो है वो इजी मूवमेंट कराता है आपके मैंडिबुलर हेड का मैंडिबुलर फोसा में, जो टेम्पोरल बोन में है।
अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जॉइंट स्टेबलाइज है, मसल्स कौन सी हैं जो इस जॉइंट के मूवमेंट में काम करती है। मसल बेसिकली 3 मसल्स होती हैं। एक तो टेम्पोरलिस मसल है जो यहां से आकर के, टेम्पोरलिस मसल जो है वो मैंडिबुल के पास आकर के यहाँ इंसर्ट हो जाते हैं। टेम्पोरल बोन से चालू होकर के मैंडिबुल के आसपास आकर के इंसर्ट होती है, एक टेम्पोरलिस मसल है। दूसरी मसल जो है वो है मसल ऑफ मैसेटर, मैसेटर बोला जाता है इसको। तो मैसेटर मसल जो है ये टेम्पोरल बोन और आपके मैंडिबल पर आकर के पूरे तरीके से इस तरीके से यहां से ओरिजिन होकर के यहां इंसर्ट हो रही है, और ये आपके मैस्टिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये मसल जब रिलैक्स होगी तो मैंडिबल नीचे की तरफ आएगा, और जब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो मैंडिबल खिंच करके ऊपर की तरफ जाएगा। इसको ये है मैसेटर मसल। एक मसल होती है टेरिगॉइड। टेरिगॉइड मसल जो है इसके 4 भाग होते हैं। एक तो है जिसको इंटरनल टेरिगॉइड बोला जाता है, दूसरा एक्सटर्नल टेरिगॉइड, फिर है मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड। मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड में भी 2 होती हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांचेस और एक होती है डीप ब्रांचेस। तो ये जो टेरिगॉइड मसल है ये आपके टीएमजे को प्रॉपर स्टेबलाइज करने का काम कर रही हैं, और टीएमजे में जो बाकी के मूवमेंट होते हैं जिसमें आप प्रोट्रूजन करते हैं, जो आपका आगे की तरफ निकालते हैं या फिर जिसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ये जो मूवमेंट हैं ये टेरिगॉइड की वजह से ही होते हैं। तो मैसेटर की वजह से आपका ये ऊपर नीचे हो रहा है, और टेरिगॉइड में भी ऊपर नीचे इस मैंडिबुलर मूवमेंट के ऊपर नीचे होने के लिए ये टेरिगॉइड मसल भी रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। टेम्पोरलिस जो है ये आपके टेम्पोरल बोन से ओरिजिनेट होकर के इंसर्ट होती है आपके मैंडिबुलर हेड के आसपास। तो ये मांसपेशियां हैं। इन मांसपेशियों के अलावा कुछ लिगामेंट भी होते हैं जो इस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो इन लिगामेंट्स की वीकनेस या इन मसल्स में आती हुई फ्रीजिंग या इनकी कमजोरी जो है ये आपके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में प्रॉब्लम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। इसके लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम के आने का एक विशेष और रीजन माना जाता है। वो रीजन होता है आप अगर इन मसल्स की एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा गुटखा खा रहे हैं और क्लेंचिंग की स्थिति, जैसे बहुत सारे लोग तंबाकू यहां दबाए रहते हैं और ऐसे ऐसे करके दबाए ही रहते हैं, क्लेंच करे रहते हैं, ऊपर के दांत नीचे के दांतों पे बीजे बनाए रहते हैं, उनका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इन्फ्लेम होना चालू हो जाता है और समस्याएं और भी बहुत सारी आना चालू हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके इन्फ्लेमेशन के, और इसके इन्फ्लेमेशन के बाद आपको सिम्टम्स कौन से देखने में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के इन्फ्लेमेशन या स्टिफनेस के लिए जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर फूडिंग हैबिट्स, जो आपके ओरल हैबिट्स हैं उनको सुधार के रखना पड़ेगा। ओरल हैबिट्स को सुधारने के अलावा आप फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इस टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को स्टेबलाइज करने का काम करे कुछ समय के लिए, क्योंकि स्टेबलाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो निश्चित ही बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन कराने के लिए कभी कभी हम एक स्प्लिंट का यूज करते हैं जो आपके टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा समय के लिए स्टेबलाइज करने का काम करेगा, सीज करके रखने का काम करेगा, मतलब आपको बोलना नहीं है। अच्छा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के डिसलोकेशन का एक रीजन होता है यॉर्निंग, बहुत जोर से जवाई और जोर से जवाई नहीं पता लगा ये खुल के ही रह गया या अब ये बंद ही नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने धीरे धीरे करके इन मसल्स को इतना कमजोर कर दिया है कि ये खुलने के लिए स्ट्रेच तो हो गई लेकिन स्ट्रेच कंडीशन में ही रह गई। ये जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में डिसलोकेशन हो गया, और अगर उसमें डिसलोकेशन हो गया इसका मतलब था कि लिगामेंट्स और मसल्स जो थी वो प्रॉपर उसको, जैसे आपने खोल तो दी कोई चीज लेकिन अब आप उसको सेट नहीं कर पा रहे उस जगह पे क्योंकि आसपास के स्ट्रक्चर्स की कमजोरियां थी। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिनको थोड़ा सा मुंह खोलने के बाद जो बड़ा कौर, जैसे पानी की बतासे, बहुत सारे लोग पानी के बतासे जो खाते हैं बहुत जोर से मुंह खोला और खुला ही रह गया, अब मुंह बंद ही नहीं हो पा रहा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है,
उसमें ओरोडेंटल सर्जन के पास जाना पड़ता है, वो आपको इसको डिसलोकेशन को प्रॉपर रिलोकेट कराता है और फिर आपको कहता है कुछ समय के लिए आप बिल्कुल चुप रहेंगे, ना बोलेंगे, ना जमाई लेंगे, ना छींक आनी चाहिए आपको, ना आपको ज़्यादा मुंह खोलना है, छोटे छोटे बाइट से खाना खाएंगे, ज़्यादा इस जगह पर मूवमेंट नहीं आए। 3-4 दिन 5 दिन के सीजेशन के बाद में इसको स्टेबलाइज करने के बाद में आप फिर से धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या है टेम्पोरल बोन में या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक तो है मसल्स की एक्सरसाइज बहुत प्रॉपर तरीके से करें, लेकिन एक्सरसाइज करने में ऐसा नहीं करना है कि जोर से खोल दिया तो एक्सरसाइज करते करते ही डिसलोकेशन हो गया। बहुत आराम आराम से जितना हो जाए। फिर आप जो प्रोट्रूजन है मैंडिबल का, ये वाला कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। इसके बाद में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए जब आप देखें डायग्नोसिस इसकी कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए आप एक्सरे करा सकते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन करा सकते हैं टीएमजे की। इससे आपको पता लगेगा कि टीएमजे की स्थिति कैसी है। ट्रॉमेटिक इंजरी जब होती है तो कभी कभी टीएमजे टूट जाता है, मैंडिबुलर हेड टूट गया, या फिर जो मैंडिबुलर फोसा था टेम्पोरल बोन में उसमें कहीं कोई क्रैक आ गया, या फिर जो ऑर्बिट होता है आई बॉल का, उस ऑर्बिट में कभी कभी फ्रैक्चर आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती हैं। अगर आपको सिंपली केवल टीएमजे में इन्फ्लेमेशन आ रहा है, बाकी और कोई समस्या नहीं है, तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के साथ में इस जगह पर गरम ठंडा सेक, गरम पानी एक बाल्टी में लिया, एक बाल्टी में ठंडा पानी लिया, 2 कपड़े, एक कपड़ा गर्म पानी में, एक कपड़ा ठंडे पानी में डाला, गर्म पानी में से कपड़े को निकाल करके यहाँ इस तरीके से सेक करना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसको हटाया, फिर ठंडे पानी का कपड़ा निकाला, यहाँ डाला 1 मिनट के लिए, गर्म ठंडा सेक किया, 2 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, इंटू 5 बार 15 मिनट का ट्रीटमेंट है। ये बहुत इफेक्टिवली आपकी इस समस्या में काम करता है। इसके बाद में आप दूसरा जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है कोल्ड कंप्रेस। तो अगर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स जमा हो रहे हैं, आपके पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी सूजन आई हुई है, ऐसा गर्म ठंडा सेक करने के बाद आप एक गीले कपड़े को यहाँ रख करके लेट सकते हैं थोड़े समय के लिए। उससे आपको धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो आ रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे तरीके से करिए ताकि इन मसल्स तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन, अच्छी मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे, अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंचना चालू हो, तो फिर धीरे धीरे करके ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कम होना चालू हो जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं, या नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे गिलोय है, जैसे नीम होता है, अगर आप इनका भी उपयोग करते हैं तो ये भी काफ़ी इफेक्टिवली आपके लिए काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स के जिनमें गुण होते हैं, जैसे तुलसी हो गई, जैसे एलोवेरा हो गया, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी के केस में आप आंवला भी कभी कभी ले सकते हैं। अगर आपके सेलेवरी ग्लैंड जो होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं, इन सेलेवरी ग्लैंड्स में भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो टीएमजे तक इन्फ्लेमेशन आने के चांसेस होते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको खट्टी चीजों से थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। तो फिर आप गिलोय ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, आंवले को थोड़ा आप अवॉइड करेंगे उस समय, ठीक है। बहुत मोटे आटे की रोटी, बहुत उबली हुई सब्जी, ज्यादा मात्रा में सब्जी और रोटी की मात्रा कम करके आप अच्छे तरीके से इसको धीरे धीरे करके चबा के, ज्यादा क्लेंचिंग नहीं करवाएंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, आराम आराम से आप मुंह में धीरे धीरे करके चला करके खाना खाएंगे। चलाने की वजह से मसल्स धीरे धीरे करके एक्टिव होना चालू होंगी, और मसल्स जैसे जैसे एक्टिव होना चालू हो जाएंगे आपकी ये समस्या खत्म होना चालू हो जाएगी। जिन लोगों को दांत कमजोर होते हैं जिनके, या जिन्होंने डेंटल फिलिंग कराई हुई है, या फिर जिनके दांत नहीं होते हैं, कम होते हैं जिनके दांत, उनको खाने को चबाने में इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ऐसे में भी टीएमजे में इन्फ्लेमेशन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें खाने को चबाना जो है वो चला के करें, आप मुंह को आराम से चलाएं। खाने को चबाने के लिए, पीसने के लिए आप दांतों को ज्यादा भींचना जो है ना वो रोक दें कुछ समय के लिए। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो फिर से आप आराम से चबा के खाना खा सकते हैं। तो ये होगा टीएमजे से रिलेटेड सारा। टीएमजे होता क्या है, इस जॉइंट
का फॉर्मेशन किस तरीके से है, जॉइंट के स्टेबलाइजेशन के लिए लिगामेंट्स और मसल्स कौन से हैं, उन मसल्स का काम क्या क्या है, और टीएमजे में इन्फ्लेमेशन के कॉजेज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और आप उन सिम्टम्स को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो प्राणायाम होगा, व्यायाम आप टहलना कर सकते हैं, या फिर जो खून के संचार में बढ़ाने का काम करें, ऐसा कोई सीधे लेट करके पैर उठाना, पैरों को चलाना, साइकिल चलाना, उल्टी साइकिल चलाना, सीजरिंग मूवमेंट, ये कुछ भी कर सकते हैं जिससे पूरे शरीर में खून के संचार में वृद्धि हो। आप ये सारे के सारे रूटीन्स करने के साथ में टीएमजे के लिए एक चीज और होती है कि आप किस तरीके से इसको लोकेट करेंगे। तो टीएमजे में आप यहाँ पर हाथ रख करके ऐसे करके अगर आप धीरे से रब करते, पाल्पेट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, तो इसमें पेन जो है ना वो बहुत तीखा दर्द होना चालू होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि ये साइन होता है टीएमजे इन्फ्लेमेशन का। या फिर जहां पर आपका ये जो ईयर पिन्ना है, इसके ठीक सामने आप हाथ अंगूठे को इस तरीके से रखिए, दोनों तरफ रख सकते हैं, फिर आप मुंह को खोलिए और फिर आप देखें कि पेन कैसा है आपका। अगर टीएमजे में इन्फ्लेमेशन होगा, आप हल्के हाथ से दबाएंगे, ज्यादा नहीं दबा सकते, ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा दबा के आप खोलने की कोशिश करोगे तो पता लगे कुछ ठीक था, यहां ज्यादा दबाने के बाद खोला तो वो डिसलोकेट हो गया टीएमजे, वो प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल हल्के हाथ से यहां दबाया, फिर खोलिए। आप देखेंगे ये मूवमेंट करने में तीखा पेन होना चालू हो रहा है अगर, तो निश्चित ही टीएमजे में इन्फ्लेमेशन का साइन माना जाता है ये। इसको ट्रीट करने के लिए आप प्रॉपर तरीके से गर्म ठंडा सेक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद गीला कपड़ा रख के थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं उसको। गर्म ठंडा सेक 15 मिनट का होगा, गीला कपड़ा जो है वो 20 से 30 मिनट के लिए रख के आप छोड़ सकते हैं। ये टीएमजे से रिलेटेड सारी की सारी बातें। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।